everybody, this is me Afsha from Career Link Solution and I'm back again with a new video today. So it's been long I'm not coming on YouTube, but today I came with a different subject and a different topic, and I'll be covering lot more this in my upcoming video. So अभी तक अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है, so what you're waiting for? Go press the bell icon, do like, share, subscribe and comment. Without wasting any more further time or chit chat, let's start with today's video. So, folk, today with the important topic, we also have our important guest with us. Her name is Shabnam, and I will be discussing all about her journey. She is working as an independent woman, taking care of her finance and her family too. And with that, she came from India to UAE. So, her journey altogether in terms of making the family a good understanding to come here, what struggle or challenges she faced, what work she's doing, is UAE safe for girls or not, and whatnot. So, without wasting any more time, let's invite our guest with me. Let's invite Shabnam with us. Hi, Shabnam, how are you? Hello everyone, how are you, ma'am? All good. So, thank you so much for coming in our channel. थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, मुझे अपनी स्टोरी सब लोगों के सामने शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच. ओके, एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन आपने अपना फिनेंस खुद मतलब आप हैंडल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, योर फैमिली फिनेंस एंड एवरीथिंग. सो ऑल टुगेदर आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप इंडिया से यहाँ आए, पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया कि एज अ सिंगल वुमेन, बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में होता है दैट यूए इज़ नॉट सेफ, दुबई इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स. तो किस तरीके से कन्विंस किया, क्या क्या किया आपने, और वहाँ पे आप क्या वर्क करते थे यहाँ पे. सो लेट्स हैव अ हाईलाइट अबाउट योर जर्नी टुडे. Sure. First of all, Dubai 110% safe for girl. When I complete my graduation, I was thinking to came outside because I want. So जब मैं यूएई आई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया, बट मेरी मम्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी मुझे यूएई भेजने के लिए, बिकॉज एज अ गर्ल ऑफ कोर्स उनका थे उन्होंने. मैंने उनको कन्विंस किया और वो मुझे भेजने के लिए तैयार हुए. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई यूएई में, तो सब कुछ नया था. आई मिस माई फैमिली सो मच एंड ऑल्सो आई वॉज क्राइंग. देन slowly I realized if I want to stay here, I forget everything behind everything. ओके, Then सो आप इंडिया में क्या काम करते थे बेसिकली. एक्चुअली इंडिया में मैं एफ.एन.बी कंपनी में जॉब करती थी. देन अगेन मैंने इंटरव्यू दिया सेम कंपनी के लिए, यूएई के लिए. सो फर्स्ट इंटरव्यू में ही मेरा सिलेक्शन हो गया. जब मैं यूएई में आई, मैं यूएई में 2019 में ही आई थी. इट वाज नाइस जर्नी, बट समटाइम्स यू नो फॉर बीइंग अलोन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल I face a lot of challenges, but now see I'm happy. So, ओके, सो जब आप यहाँ आए दुबई में या यूएई में, तो आप विजिट वीज़ा में आए थे या कंपनी ने आपको खुद वीज़ा दे के बुलाया था या कोई एजेंट के थ्रू आए थे. बेसिकली आप कैसे, किस मीडियम या किस चैनल के थ्रू आए थे. श्योर. एक्चुअली मैं आई यहाँ पे एजेंट के थ्रू थी, तो मुझे विजिट वीज़ा पे मैं नहीं आई थी, मुझे वर्किंग वीज़ा पे ही बुलाया गया था. सो व्हेन आई केम हियर इन यूएई फर्स्ट टाइम, माय सैलरी वाज वेरी लेस, बट व्हेन आई take experience, like now I almost complete my 2 years, my salary and my position and my also the Yeah, the opportunity yeah, basically. it's also nice. And now I'm happy with my salary, and also my family also, they are happy with me. ओके, ओके. सो आप एजेंट के थ्रू आए थे, तो डिड यू पेड समथिंग टू एजेंट, और कि डायरेक्टली आप यहाँ के ज्वाइनिंग किए थे, या कैसी थी आपकी जर्नी, कितना अमाउंट आपने लगाया, फिर आपने खुद के फिनेंस मतलब सब क्रॉस कटिंग करके, जैसे यहाँ के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, इफ़ विल टेक ग्रॉसरी, इफ़ विल टेक रूम रेंट एवरीथिंग, उसके बाद अगर हम सब क्रॉस कटिंग करते हैं तो आप कितना सेव कर लेते थे, या घर में कितना आप मतलब पैसे भिजवा पाते थे. तो कैन यू हाईलाइट ऑन दैट Sure. पॉइंट्स.
एक्चुअली मैं एजेंट के थ्रू आई थी, तो ऑफ कोर्स मैंने 50,000 पे किया था। बट जब मैं यहाँ पे आई तो कंपनी ने मुझे ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन दिया था, तो मेरा कोई ऐसा कोई रेंट का और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो आई सेव माई फुल सैलरी बिकॉज कंपनी ऑल्सो गिव अस फूड एंड एवरीथिंग। सो बेसिक लाइक 100 200 आई कीप विथ मी एंड आई सेंड माई ऑल सैलरी टू माई पेरेंट्स। दैट्स इट। दैट्स ग्रेट। सो पेरेंट्स अभी खुश है, मम्मी अभी खुश है? ऑफ कोर्स। बट वैसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी फैमिली को कन्विंस करना अगर आप सिंगल हो और अकेले आप बाहर आना चाहते हो। सो इंडियन फैमिली के लिए, बेसिकली मुस्लिम्स के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल मेरे पापा बहुत सपोर्टेड है। जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया, मेरे फादर मुझे भेजने के लिए रेडी हुए। इवन मैं दिल्ली में भी वर्किंग थी, बट आई रियली अप्रिशिएट माई फैमिली बिकॉज माई फादर इज़ रियली सपोर्टिंग। दैट्स ग्रेट। सो अभी जैसे यूएई में बहुत से मिथ होते हैं। इंडिया में यूजुअली लाइक एज अ वुमेन माय पेरेंट्स नेवर अलाउ मी टू कम अलोन एज अ वुमेन। सो उनको लगता था कि दुबई इज नॉट एट ऑल सेफ, जैसे रूमर है या मिथ है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे लाइक फॉर वुमेन्स? आपने कुछ यहाँ पे एज सच आपको ऐसे चैलेंजेस आए? जैसे आप रोटेशन, आपने जैसे बताया आप शिफ्ट्स में भी काम करते हो या नाइट में भी वापस जाते हो, तो डिड यू फेस एनी challenges in terms of safety, girl safety, or as such anything in UAE? No, no, I didn't face any challenge, and I never feel like I'm not here, safe here, because UAE is really safe for girls. And also, when I came, if I have my evening shift, and also in night time, also I never feel I'm not safe here, because for a girls, UAE 110% safe. Yes, exactly. Because even I'm in UAE from couple of months, and I would say it's, this country is very safe for all the women's, and especially they have very good law protection, everything. So once if you'll call the police, they will come automatically. Although iski zarurat nahi padti because rules are very strict. But still, I would say to all the Indian parents, all the Pakistani, and all the people anywhere in the world that don't feel that as a single woman it's difficult to survive here in UAE, because it's very eco-friendly for women, especially very safe for women's. Okay, so Shabnam, we also want to know, how is the feeling being a independent woman? जब आप खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपनी चीज़ें अपने खर्चे खुद से करते हो, या फैमिली के लिए कुछ खुद से करते हो, हाउ डू यू फील दैट, कैसी फीलिंग आती है? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई जब भी कभी मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करती हूँ, आई रियली फील प्राउड, बिकॉज ये आपके लाइफ में सबसे प्यारा मोमेंट होता है कि जब आपको मौका मिलता है लाइफ में कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाओ। सो मेरे हिसाब से तो ये मोमेंट सबसे प्यारा होता है। और मैं ये भी चाहूँगी कि प्रॉब्लम से मत डरो, प्रॉब्लम को फेस करो। जब तुम फेस करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि आगे कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। एग्जैक्टली, सो दैट्स रिकमेंडेबल। एंड आई थिंक आपने रिसेंटली अपने ब्रदर को भी यहाँ बुलाया है, एंड यू सेव्ड योर मनी, एंड उसको आपने यहाँ पे जॉब दिलाया, एंड लॉट मोर थिंग्स यू आर डूइंग फॉर योर फैमिली। तो आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे सो दैट वी आर मेकिंग दिस वीडियो गाइस, सो दैट एवरी वुमेन शुड अंडरस्टैंड कि हाउ इट मेक्स अ डिफरेंट जब एक सिंगल पर्सन भी एफर्ट लेता है, एंड हाउ एंटायर फैमिली चेंजेस with that. So my all topic is to cover the independent financial women and to look at their journey, and let's get some inspiration from there. So आप थोड़ी जर्नी बताएंगे? सो मैंने एक्चुअली डिसाइड किया आफ्टर कोरोना, क्योंकि आफ्टर कोरोना ऑफ कोर्स इंडिया में जो कंडीशन है वो बहुत ही फाइनेंशियल बुरी हो चुकी है। सो आई डिसाइड एंड आई ऑल्सो शेयर विद माई फैमिली, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा भाई कुछ करे, और वहाँ पे इंडिया में रह के भी कुछ होने वाला नहीं था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई को यहाँ पे लेके आऊँ, फिर वो यहाँ पे कुछ करे, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। सो मैं चाहती थी कि वो यहाँ पे आए और एटलीस्ट वो अपने लाइफ की जर्नी यूएई से ही स्टार्ट करे, बिकॉज जब वो एक बार एक्सपीरियंस बाहर का लेगा तो मे बी वो डिसाइड कर पाएगा कि उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा बेटर क्या चीज़ है, उसे क्या करना चाहिए। सो after this decision, I saved my 3 months salary and I purchased visa for him. And also when he came here,
I tell him to just take 2 months rest because we applied license for him, so it will take like 2 months for license. Okay. So that's recommendable because as an independent woman, not only she came alone, but she also invited her brother from India because of the pandemic situation. And for that, she struggled a lot. She saved her money. And थोड़ा सा हम शबनम आपकी स्ट्रगल जर्नी जानना चाहते हैं बिकॉज हमेशा हम अच्छा आउटपुट देखते हैं जब कोई सक्सेस हो जाता है तो हम उसका सक्सेस आउटपुट या कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं बट वी नेवर सीन द बिहाइंड द सीन शो सो किस तरीके से आपका स्ट्रगल रहा ओवरऑल व्हाट्स योर जर्नी ऑल टुगेदर क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए लेट्स हाईलाइट ऑन दैट The challenges, first of all, uh, I don't remember actually all, but I will share with you little. Actually, first time when I was in Dubai, that time when I come back in Alain, I don't have that time I don't have money. So उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पैदल चल के आई बिकॉज कोरोना के टाइम से दुबई एंड अबू धाबी बॉर्डर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशू हो रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत इजीली वहाँ से पास नहीं हो सकते थे. सो एक रास्ता था पीछे से जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजर्ट टाइप का था. मैंने इतनी गर्मी में उसको बहुत पैदल से क्रॉस किया है. एंड इट्स वेरी ऑल्सो हार्ड या राइट ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो some like I don't remember but few days like 10 or 1 weeks मैं बिना लाइट के एक विले में रही थी जहाँ पे मैं कैंडल के साथ रहती थी क्योंकि हमारा जो कंपनी का वो था क्या कहते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका था. तो यही सारी जर्नी रही है बट इट वाज ऑल लाइक परफेक्ट. दैट्स वेरी डिफिकल्ट या राइट सो हर एक स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस होते हैं एंड दैट्स हाउ शी फेस सो ऑल्सो वी वांट टू नो शबनम फ्रॉम यू दैट यू नो आप बाकी गर्ल्स को क्या बोलना चाहेंगी लाइक यू नो इफ जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या इनिशियल फेज में है या कॉलेज लाइफ में है या आप कोई भी गर्ल्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो घर में हम लाइफ जीते हैं वो बहुत इजी लाइफ है. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रांग होते हैं. तो मैं यही चाहूँगी कि किसी चीज़ से भी आपको डर लगता है तो प्लीज़ मत डरो, उसको फेस करो, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत प्यारी होने वाली है. That's great. So today and covering her journey so that each and every girl will get the inspiration and I just want that every girl should have the financial independence should be much more independent on their own related to each and every aspects and this message is not only for the girls out there but all the women's all the parents entire family male people कि एक दूसरे को support कीजिए and then you will have somebody like Shabnam who overcome all her struggles and came here and earning for her and for her family and making her other members you know independent too as she called her brother so let's grow together and that's how I made this video on my career link page today and अगर आप इस तरीके के videos मेरे channel में देखना चाहते हैं then please do like share subscribe and comment and कुछ specification है any feedback good bad negative or any improvement anything any particular topic you want me to make video on then do comment and let's get connected today. Thank you so much Thank Shabnam you. for coming here. Thank Thank you. you.